जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जीविका का जो वैकेंसी जारी किया गया है बिहार में, उसको किस तरह से फिल करना है। ये अदर स्टेट के अगर आप हैं तो भी इस फॉर्म को फिल कर पाओगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के बच्चे इसको अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आगे बात करते हैं तो इसमें महिलाएं ज़्यादा फॉर्म फिल करती हैं। जो महिलाएं होती हैं इस फॉर्म के लिए ज़्यादा फॉर्म को फिल करती हैं, लेकिन इसमें जो सीट जारी की गई है वो सीट मेल और फीमेल दोनों के लिए ही किया गया है। अब यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया फटाफट से बता करके उसके बाद फॉर्म फिल करना मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे आप, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 73 सीटें जारी की गई हैं। क्वालिफिकेशन आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। वैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग फिर से लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट के लिए 235 सीटें जारी की गई हैं। इसके लिए आपके पास में पीजी होना चाहिए, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे, पोस्ट ग्रेजुएट है तो, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो एरिया कोऑर्डिनेटर का 324 पोस्ट, इसके लिए आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन इंटर पर भी सीटें जारी की गई हैं। वो देखिए यहाँ पे मैं नीचे लेके आता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को दिखाता हूँ आप लोगों को कि इंटर पे कौन सी सीट जारी की गई है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए 1177 पोस्ट जारी की गई है। और यहाँ पे देखेंगे एलिजिबिलिटी में तो आप लोगों को ग्रेजुएशन दिखाई देगा, लेकिन ये किसके लिए दिखाई देगा? मेल कैंडिडेट के लिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो यहाँ पे दिया गया है कि फीमेल के लिए इंटर चाहिए। अगर इंटर फीमेल ने किया है तो इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास में मात्र इंटर क्लास आपने पास किया है, यानी कि 10+2, तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे अगर आप फीमेल हैं तो। लेकिन अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके पास में ग्रेजुएशन होना मस्ट है। ग्रेजुएशन होगा तो ही आप अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ तक तो ये सब आपने देख लिया। अब चलिए देखते हैं किस तरह से इस फॉर्म को फिल किया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप पहुँच जाएंगे जिस साइट पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। अब ध्यान से देखना है आप लोगों को कि इस लिंक पे क्लिक करने के बाद में जब आप जीविका के साइट पे आएंगे, यहाँ पे आप लोगों को ऊपर जीविका लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और बात क्लियर करता हूँ कि अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म फिल करते हैं तो आपके पास में यहाँ का तभी आप अप्लाई कर पाओगे जब आपके पास में बिहार का निवास प्रमाण पत्र होगा तो ही अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अब अगर आपने पहले से अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया है फिर तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे यहाँ पे कैप्चा कोड डाल करके। लेकिन अगर आपने नहीं किया रजिस्ट्रेशन तो पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे, और इस पे क्लिक करने के बाद में आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करके थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग लेता है तो इसको लोडिंग लेने देंगे आप। ऐसा करने के बाद में यहाँ से क्लोज कर लेंगे। ये जो आपका नंबर दिखाई दे रहा है अच्छे से इसको पढ़ेंगे। देखिए जो भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे इसको अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद में इसको क्या कर लेंगे आप लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे नीचे आएंगे थोड़ा। अगर आप अपने फॉर्म से मोबाइल से इस फॉर्म को फिल करेंगे तो इस तरह का आप लोगों का इंटरफेस देखने को मिलेगा जो कि हटेगा नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए आप लोग को अपने फ़ोन को एक बार लैंडस्केप मोड से आपको एक बार इस फॉर्म को ऐसे सीधा करना होगा। जब आप सीधा करेंगे तो इस तरह से कुछ आ जाएगा और यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन लिखा हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आई एग्री का, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे ये जो है वो हट जाएगा, जो ये ऑप्शन है ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से वापस से मैं इसको लैंडस्केप मोड पे कर ले रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों को जो फॉर्म फिल करना है उसमें क्या क्या डालना है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, फिर यहाँ पे मिडिल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम। जैसे कि आपका नाम राजेश कुमार सिंह है तो आप यहाँ पे राजेश डालेंगे, यहाँ पे कुमार डालेंगे और यहाँ पे आप सिंह डालेंगे, ठीक है। तीनों नाम हो गया। लेकिन किसी का नाम है राजेश कुमार सिर्फ नाम है तो यहाँ पे राजेश लिखेगा और लास्ट में यहाँ पे कुमार लिखेगा, वो मिडिल नेम नहीं डालेगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। फिर यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि कभी आपका नाम अगर चेंज हुआ है तो यहाँ पे आप पेश करेंगे, नहीं हुआ तो यहाँ पे आप नो करेंगे। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लेंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में और नीचे आएंगे, यहाँ से आप अपना मेल चूज करेंगे कि आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे कि जैसे ही आप लोग यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे आपका यहाँ पे बता देगा कि आप कितने साल के अभी तक हो चुके हैं, कितने दिन के, कितने महीने का, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसी मोबाइल नंबर को एक बार और डालना है कंफर्म करने के लिए। फिर यहाँ पे अपना जीमेल आईडी डालना है, ठीक है। और उसी जीमेल आईडी को एक बार फिर से डालना है, यानी कि यहाँ पे जीमेल आईडी और फिर से एक बार और यहाँ पे जीमेल आईडी दोबारा डालना है, ठीक है, सेम।
उतना करने के बाद में यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे और जीमेल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। अब मैं उसको पहले डालता हूँ। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, इस तरह का आपके पास में कैप्चा कोड फिल करने के लिए आएगा, तो उसको यहाँ पे फिल करने के बाद में आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया जाएगा और जीमेल पर भी भेज दिया जाएगा। उस दोनों ओटीपी सेम ही होगा। आप उस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और डालने के बाद में यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। फिर उतना करने के बाद में आप थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आई एग्री करके ये जो कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को आप इस वाले बॉक्स में फिल करेंगे और इसे यहाँ पे आप री-वेरीफाई करेंगे। री-वेरीफाई करेंगे तो जितना आपने डाला है, वो सब आपके पास में सारा डिटेल्स सामने आपके आ जाएगा। उसको अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे। आपके पास में इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा जिसमें आपका नाम होगा और आपका लास्ट नेम होगा, जो भी आपने भरा होगा, यहाँ पे जेंडर होगा और यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होगा। वो सब कुछ अगर सही है तो आप इन सभी पे क्या करेंगे, टिक कर देंगे, ठीक है? इन सभी पे। और जो अगर गलत है तो उस पे टिक आप नहीं करेंगे, बैक जा कर के पहले सही करेंगे। अगर सही है तो इन सबको आप टिक करेंगे और टिक करने के बाद में नीचे आप उसको नेक्स्ट करेंगे। जैसे कि मैंने चेक किया तो सारा मेरा सब कुछ सही था, तो सब पे मैंने क्या कर दिया, टिक कर दिया, ठीक है? टिक करने के बाद में अब मैं क्या करूँगा, ये जो सबमिट है, इस सबमिट पे मैं क्लिक करूँगा। सीधा आप लोग भी इसी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वहाँ पे सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही आपके मोबाइल नंबर पर यहाँ पे पहले लिख के आ जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा आपका। उसके बाद में यहाँ पे आप लोग को एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पर भी भेज दिया जाएगा और आपके जीमेल पर भी भेज दिया जाएगा, ठीक है? तो वहाँ से आप लोगों को क्या करना है, अपना पासवर्ड जो भेजा गया आपके मोबाइल नंबर पे, वो पासवर्ड लेंगे और आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, दोनों लेकर के यहाँ से क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद में इसको आगे लॉगिन करेंगे आप, बताता हूँ आप लोगों को। फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खोल कर के सामने आप लोगों के आएगा। अभी एप्लीकेंट डिटेल्स पर है, लेकिन आपको क्लिक करना है यहाँ पे पोस्ट सिलेक्शन पे आपको क्लिक करना है। तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, आपके पास में एक दूसरा इंटरफेस खोल कर के आएगा। वो क्या आएगा वो देख लीजिए। तब आपके पास में कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने खुल के आएगा जिस पे लिखा रहेगा क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर पोस्ट, ठीक है? और यहाँ पे रेफरेंस के लिए, लेकिन आपको क्लिक करना है किस पे, आपको क्लिक करना है इसी पे, ठीक है? कि क्लिक हियर टू अप्लाई पोस्ट पे क्लिक करना है आपको, ठीक है? जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे, एक नया इंटरफेस खुलेगा, उसमें आपका जो भी डिटेल्स आपने भरा है, वो सब कुछ शो करेगा। थोड़ा-सा नीचे करेंगे, जो-जो आपने नहीं भरा है उसको फिल कर लेंगे। जैसे कि मैरिटल स्टेटस, अपनी माताजी का नाम, फादर नेम, अपने मदर नेम और मोबाइल नंबर आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। इसको थोड़ा-सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, जो-जो डिटेल्स नहीं भरा गया है, उन सभी डिटेल्स को आप लोग फिल करते हुए नीचे जाएँगे, ठीक है? तो वैसे आप लोग करेंगे। जब आप उतना कर देंगे तो सेव करने के बाद में एक दूसरा आपके पास में पेज खुल के आएगा। उसमें आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप डिसएबिलिटी पर्सन हैं, तो यहाँ पे आप येस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। वैसे ही यहाँ पे अगर आपने नेक्स्ट करके देखेंगे, आगे नीचे करके अगर आपके दादाजी रह चुके हैं फ्रीडम फाइटर्स, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और नहीं रहे हैं तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। वैसे यहाँ पे अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो इस पे यस करेंगे, एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पे आप नो करेंगे। वैसे ही क्या करेंगे, नीचे करके स्क्रॉल डाउन करके जितने भी दिए गए हैं सबको यहाँ पे आप फिल कर लेंगे। फिल करके उसके बाद में यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, बैक पे क्लिक नहीं करना है, इस पे क्लिक करना है आपको, सेव एंड नेक्स्ट पे। अब उतना करने के बाद में जब आप सेव करेंगे तो जो नेक्स्ट पेज खुलेगा वहाँ पे आप लोग को अपना एड्रेस भरना होगा। तो अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे आप अपने कंट्री के साथ में यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है? स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सब कुछ। और उसके बाद में नीचे करेंगे तो यहाँ पे लिखाएगा इज परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस। तो यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन आएगा। तो अगर आप सेम उसी एड्रेस पे रहते हैं जो आपका ओरिजिनल एड्रेस है, तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आप फिलहाल कहीं और रहते हैं और आपका एड्रेस कोई और है, तो जो नया एड्रेस है उस नए एड्रेस को आप यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है? और अगर सेम ही एड्रेस है वहीं पे आप रह रहे हैं तो वहाँ पे आप यस कर देंगे, ठीक है? इतना करने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
अपना एड्रेस भरने के बाद में जब आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में जो नया पेज खुल के आएगा, वहाँ पे आप लोगों का क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगा जाएगा। जैसे कि आप किस बोर्ड से पढ़ाई किए हैं, 10th का सबसे पहले आपके पास में 10th का मांगा जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 10th का डिटेल्स, ठीक है। वैसे ही थोड़ा यहाँ पे 10th का जब भर लेंगे, नीचे करेंगे तो फिर आपसे यहाँ पे मांगा जाएगा 12th का डिटेल्स, कि आपने इंटर कहाँ से किया है, बोर्ड नाम क्या है, स्कूल का सर्टिफिकेट का नंबर बताइए, कितने % आया वो बताइए। तो वो सब कुछ आप यहाँ पे फिल करते हुए थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पे एक और लिखा आएगा पोस्ट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स। यहाँ पे आप अपने ग्रेजुएशन का जो डिटेल्स है वो डिटेल्स आप यहाँ भरेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन पे भर रहे हैं इस फॉर्म को, तो अगर आप लड़की हैं और इंटर पे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको इंटर तक ही रहने देना, ये वाला फॉर्म फिल नहीं करना है, ठीक है। ये वाले जो डिटेल्स है उस डिटेल्स को आपको नहीं भरना है, इस वाले को आपको सिर्फ इंटर तक ही रहने देना है। अब मैं यहाँ पे सारा डिटेल्स भरने के बाद में फिर नीचे करूँगा और वैसे आप लोग भी नीचे करेंगे। नीचे आने के बाद में ये वाला डिटेल्स है जो सीरियल नंबर 1 जो लिख रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे के पास में कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे डालिए, नहीं है तो इसको छोड़िएंगे और छोड़ने के बाद में यहाँ पे नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे सीधा। तो वैसे मैं करता हूँ। जब आप उस पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास में जो दूसरा पेज खुल के आएगा वो पेज डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट के लिए आएगा। तो यहाँ पे अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा ना वो सभी अपलोड करना है। यहाँ पे आपको देखना है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो सबसे पहले आपसे कह रहा है यहाँ पे कि आप फोटो अपलोड कीजिए। और फोटो कैसे अपलोड करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे खुल के आएगा। इसमें आपको बताएगा कि फ़ोटो कैसे अपलोड करना है। आपको 50 से 80 KB का आपका फ़ोटो होना चाहिए, बीच का वाइट बैकग्राउंड का आपका फ़ोटो होना चाहिए। तो ये सब आप लोग ध्यान से देख लेंगे। और इसका जो डायमेंशन होना चाहिए वो 3.5 से 4.5 का डायमेंशन होना चाहिए। वैसे आप लोगों को फ़ोटो अपलोड करना है। वैसे ही फिर सिग्नेचर के लिए भी दिया गया है कि किस हिसाब से सिग्नेचर अपलोड करना है, तो उसको भी देखेंगे आप। उसके बाद सिग्नेचर हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे 10वीं का मार्कशीट अपलोड करेंगे और 10वीं का सर्टिफिकेट, फिर इंटर का मार्कशीट, इंटर का अपना सर्टिफिकेट, वैसे ग्रेजुएशन का, फिर अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, फिर अपना कास्ट सर्टिफिकेट, पैन कार्ड अपलोड करेंगे। सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद में यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ जहाँ पे इस तरह का रेड मार्क लगा है ये अपलोड करना बिल्कुल ज़रूरी है, ये आप नहीं छोड़ सकते हैं। जहाँ पे रेड स्टार नहीं लगा है वहाँ पे आप उसको नहीं भी अपलोड करेंगे तो भी चलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप अपलोड योर एडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, इस पर रेड मार्क नहीं लगा तो इसको आप अपलोड करिए, नहीं करिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अपलोड करना ज़रूरी है, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो इस तरह से आप अपना सारा सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद में इन सभी पे आप क्लिक कर देंगे, सभी कॉलम में इन सब पे आप चेक बॉक्स पे सभी पे इन सब पे क्लिक करते हुए नीचे जाएंगे, ठीक है। और नीचे आने के बाद में यहाँ पे जो कैप्चा कोड है इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करेंगे और फिल करने के बाद में यहाँ जो सबमिट का ऑप्शन है सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको सिर्फ पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद में आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।